अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, हम आ गए हैं एक बार फिर से अपना व्लॉग लेकर सेम अंदाज से। और आज हम जा रहे हैं एक अहम काम से, और वो काम है कैफ की हेयर कटिंग। शुक्र है कि इसके बाबा को ख्याल आ गया, तो आज हम जा रहे हैं उनके ऑफिस में। वहाँ से इसे लेकर इसके बाबा हेयर कटिंग के लिए जाएंगे और मैं बाहर वेट करूँगी क्योंकि मेंस सैलून में जा रहे हैं। वैसे जब मैं कटिंग करवाने लेके जा रही थी इसको, एक दो दफ़ा गई हूँ, तो इसके बाबा को उसकी कटिंग जो है पसंद नहीं आती, तो मैंने कहा अब मैं नहीं करवाऊँगी, अब आप कटिंग करवाया करेंगे। तो उस इंतज़ार में इसके बालों की लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, तो आज हम जा रहे हैं। दुआ करें कि इसकी लेंथ थोड़ी छोटी हो जाए ताकि तमाम मिलने जुलने वालों के दिलों को चैन आ जाए इसके बालों को देख कर। गजब बेइज्जती है। चलो चलो, घसीटना नहीं, उठाना है। पहले अंदर का बंद करो। A few moments later. तो हम पहुंच गए हैं यहाँ कराची के एक कोने से दूसरे कोने में, और कैफ ने इस दौरान जो है गाड़ी में कर दी वोमिटिंग। और वो भी उसकी वजह ये थी कि गर्मी ज़्यादा थी और मैंने घर से निकलने से पहले से काफ़ी ज़्यादा जो है फीटर बना कर दे दिया था, उससे ज़बरदस्ती मैंने पिलाया इसको कि पूरा फिनिश करो। उस वजह से इसने गाड़ी में जो है वोमिटिंग कर दी, वो भी 2 दफ़ा। और फिर शुक्र है कि मेरे पास जो शॉपर में लेकर आई थी उसमें मैंने थोड़े से कपड़े थे, उसमें कुछ स्टेन्स ऐसे लगे हुए थे, तो मैंने कहा मरकरी में दे देंगे हम, यानी कि अमीरों के धोबी कार्ड पे। हम तो छोटे लोग हैं, हम तो सिर्फ वीडियो ही बना सकते हैं। फिर वही काम आया, उससे मैंने उसकी सारी वोमिटिंग वगैरह साफ़ की। उसके कपड़े इतने गंदे हो गए थे, तो हमने सोचा यहाँ से कपड़े ले लेते हैं ज़ुबैदा, क्योंकि फिर ये कहीं भी जाने के काबिल नहीं था। इसके पूरे कपड़े गंदे हो चुके थे और मेरे भी कपड़ों में थोड़ी बहुत की थी, वो मैंने साफ़ कर लिया। तो यहाँ से हमने इसकी जो है पैंट ली और टी शर्ट ली। वैसे पिछले कई महीनों तक तो मैं कहीं भी जाती थी तो इसके कपड़े जो है अपने साथ एक जो है ड्रेस ऐसा रखती थी ताकि एमरजेंसी की सूरत में काम आए। अब मैंने आज जब मैं निकल रही थी तो मैंने ये सोचा कि अब तो ये बड़ा हो गया, अब कपड़ों की क्या ज़रूरत है। लेकिन आज ये होना था कि इसने इतनी वोमिटिंग कर दी और आज कपड़ों की ज़रूरत पड़ी गई। आखिर घर करीब होता तो चलो घर से जाकर बंदा चेंज कर लेता है। अब चलते हैं कैफ की हेयर कटिंग के लिए। और कपड़े फ़िलहाल हम चेंज नहीं करवा रहे इसका, क्योंकि पहले ये कटिंग करवा ले, फिर कपड़े वैसे ही गंदे होने, इसमें सारे जो है उसके बाल चिपक जाएंगे, तो फिर उसको दूसरे कपड़े पहना देंगे। यहाँ से हमने इसकी कटिंग करवाई थी, ये है डीप कट्स। इसका दूसरा ब्रांच बिल्कुल सामने है और ये मेन सैलून है, तो मैं अंदर नहीं गई। देखते हैं कि कैसी कटिंग करवा के आते हैं। अब हम यहाँ आ गए हैं कटिंग करवाने के बाद कपड़े देने के लिए। इसके बाद हमने जाना है, थोड़ी सी ग्रोसरी करनी है घर की। कैफ की आइसक्रीम खाने के बाद, यानी कि मेरी डैडी की ऐसी की तैसी करने के बाद हम निकल गए घर के लिए। वेरी गुड। तो हम पहुंच गए हैं घर और इसकी कटिंग जो है आपको नज़र तो आ ही रही होगी, बाकी डिटेल्स मैं बाद में बताऊंगी। कपड़े हमने इसे पहना दिए थे और जो कपड़े इसके चेंज किए थे वो वहीं पर मरकरी में दे दिए थे। ये भाई इसकी हेयर कटिंग हुई है। कैफ दिखाओ ज़रा। थोड़े थोड़े से बाल कटवाएं। जब ये हेयर कटिंग के बाद बाहर आया तो मैंने पूछा हेयर कटिंग नहीं करवाई, क्योंकि मुझे कोई डिफरेंस नज़र नहीं आया। तो आगे से जवाब आता है कि बंदर के जाने अदरक का स्वाद। गजब बेइज्जती है। थोड़ी सी जो है पीछे से लेंथ छोटी है और फ्रंट से भी थोड़ा बहुत जो है ट्रिमिंग नज़र आ रही है। इसके अलावा कोई ख़ास चीज़ नहीं है। The next day. आज हम फिर से जा रहे हैं बाहर कैफ के बाबा के पास, क्योंकि उनके साथ फिर हमने जाना है मोबाइल मार्केट किसी काम से। और काम आपको अंदाज़ा हो ही क्या होगा क्या है। लेकिन मैं नीचे जाने के बाद वापस ऊपर आ गई, क्योंकि मैं कचरा बाहर रखना भूल गई थी, क्योंकि कचरे वाले ने फिर आना है तो फिर वो घर पे ही रह जाएगा। हम इस वक्त मौजूद हैं सदर मोबाइल मार्केट में और अपना जो सैमसंग वाला फ़ोन है वो लेकर यहाँ पर आए थे। तो इन्होंने उसका खर्चा बताया है 25,000। कैफ की इतनी मेहरबानियाँ हैं कि हम गिनते गिनते थक जाएंगे, लेकिन उसकी मेहरबानियाँ रुकेंगी नहीं। मार्केट से होने के बाद हम यहाँ पर बेकरी में आ गए कैफ के लिए कुछ खाने पीने की चीज़ें लेने के लिए। उसको भूख लग गई थी और हमें भी थोड़ी थोड़ी सी भूख लग रही थी, तो सोचा सैंडविच वगैरह ले लेते। और एक ये बच्चा जो अपने से बड़े उम्र के बच्चों को छेड़ता है, धक्के देता है, कहीं पर भी जाए पकड़ लेता है उनको, पता नहीं क्या इसको मज़ा आता है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अब बच्चा आगे आगे और ये पीछे पीछे उसके। अब हम आ गए हैं ग्लास टावर। हम यहाँ आए हैं कुछ बेडशीट्स वगैरह लेने के लिए और कुशन कवर्स। बेडशीट्स मैंने कौन सी ली वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। अब हम चलते हैं घर और मैं आपको दिखाती हूँ मेरा लबूबू। मुझे ये लबूबूस इतने नापसंद हैं, इतने जहर लगते हैं। पता नहीं कौन लोग होते हैं जिनको ये क्यूट लगते हैं। अच्छा, ये करवाया है हमने सही। इसका जो पैनल है अबे जल्दी बोल।
फ़िलहाल आर्ट्सी तौर पर हमने ये लगाया है जिस पे डॉट है, और ये भी 5000 का है। समझने के 6000 पड़ गए क्योंकि इसकी जो मज़दूरी भी थी वो भी दी है, और इसका दूसरा जो बिल्कुल ठीक वाला पैनल था वो था 25,000 का। तो आप बताएं कि अक्लमंदी किस चीज़ में थी कि 25,000 का पैनल लगाएं या फिर डॉट वाला लगा लें आर्जी तौर पर, क्योंकि इस फ़ोन की इतनी वैल्यू नहीं होगी जितने का पैनल समझ लिया आपको लॉस करवा रहा था। तो बस अब कैफ से इसको बचाना होगा क्योंकि अब ये नाजुक कली बन गई है। घर आने के बाद मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया है, आटा गूंद लिया है और आज बना रही हूँ मैं अरवी गोश्त। ये अरवी जो है लास्ट टाइम मैंने जो बनाई थी कुछ दिन पहले, तो मैंने इसे फ्राई करके डीप फ्रीज़र में रख दिया था क्योंकि अरवी बनाना मुझे बहुत मुश्किल लगता है क्योंकि हाथ में बेइंतहा ख़ारिश होती है और फिर मुझे ग्लव्स वगैरह पहनना पड़ता है। तो मैंने सोचा कि मैं इसे थोड़ा सा फ्रीज़ कर देती हूँ ताकि नेक्स्ट टाइम जब कभी फरमाइश होगी हस्बैंड की तरफ से तो मैं इसे निकाल कर फटाफट जो है अरवी गोश्त बना दूँगी। तो आज मैंने वही किया, आज उनकी फरमाइश हुई अरवी गोश्त खाने की, तो मैंने ये जो है निकाल लिया। तो मेरी जो है क्या कहते हैं उसको जान छूट गई, वरना फिर मेरे हाथों की जो है ना शामत आनी थी क्योंकि इतनी ख़ारिश होती है हाथों में कि नाकाबिले बर्दाश्त हो जाता है और फिर बार बार ख़ारिश होती रहती है कई मिनट्स तक या घंटे तक, और फिर रेड हो जाता है पूरा हाथ। तो बहरहाल अरवी गोश्त बना रही हूँ आज मैं, और बनाने के बाद आपको दिखाऊँगी कि कैसा लुक आ रहा है नहीं आया है। आज हमारे यहाँ लॉन्ड्री खुली है, लॉन्ड्री डे है, तो बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे कपड़े धोने वाले, इसको भी मैंने धो लिया है अभी। आज मैं खाने में बना रही हूँ तंदूरी चिकन क्योंकि आज मैंने सोचा शॉर्टकट मारते हैं क्योंकि कोई भी हांडी वगैरह बनाने का मूड नहीं था, कपड़े इतने ज़्यादा जमा हो चुके थे वो धोए मैंने, और अब मैं इतनी थक गई हूँ कि कुछ ना बनाने को दिल नहीं चाह रहा। और दूसरा ये कि हमारी तबीयत कुछ हम दोनों की डाउन सी कल से, क्योंकि हमने मंगवाई थी हलीम, और हलीम जो मंगवाई वो कुछ ऐसी थी इसको खाने के बाद पेट तो डिस्टर्ब हुआ ही हुआ, मैदा भी डिस्टर्ब हो गया। तो हमने सोचा कुछ लाइट सा खा लेते हैं, और इसलिए फिर मैंने सोचा कि लास्ट टाइम जो मैंने तंदूरी चिकन बनाया था उसी का बचा हुआ था, इसको मैंने फ्रीज़ कर दिया ताकि नेक्स्ट टाइम जब बनाना हो तो मसाला उस पर ऑलरेडी लगा हुआ और फिर आसानी हो जाएगी। तो इसी को मैंने निकाल लिया और फिर मैं इसको स्टीम दे चुकी हूँ। अब फ़िलहाल मैं इसको कोयले का दम दूँगी। हमारा तंदूरी चिकन तैयार है, मज़ेदार सा दिख रहा है, खाकर बताऊंगी कैसा है। ये देखें, बाहर से क्रिस्पी और अंदर से जूसी सा है, बहुत मज़ेदार है। वेरी गुड। अब आप जो है ना कैफ़ की व्लॉगिंग देखें, मैंने फ़ोन चेक किया तो मुझे ये मिला था। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। जब हम मोबाइल फ़ोन ठीक करवाने गए थे तो साथ मैंने ये माइक्रोफ़ोन भी ले लिया, और ख़र्चा मैंने अपने हस्बैंड का ही करवाया था। तो लिया मैंने इस वजह से क्योंकि कभी भी किसी इवेंट पे जाओ आप तो इतना ज़्यादा जो है ना शोर होता है, बैकग्राउंड का इतना नॉइज़ होता है कि व्लॉग नहीं बन पाता, और मैं बनाती भी नहीं हूँ कहीं जाकर, बहुत कम ऐसा होता है। अपने घर के इवेंट वगैरह में छोटी मोटी जो होती है उसके अलावा कहीं भी नहीं। उसमें भी जो है मैं साथ साथ जो है बोल नहीं पाती हूँ क्योंकि एक तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस ना हो, और दूसरे लास्ट व्लॉग में मैंने नोट किया था कि बर्थडे वाले व्लॉग में इतना ज़्यादा कोई शोर शराबा था कि मेरा जो कज़न था वो जो कुछ भी बोल रहा था उसकी आवाज़ें तो क्लियर नहीं थी, ऊपर से बैकग्राउंड में जो लोगों की चैंचे पेपे की आवाज़ें आ रही थी वो बहुत ही बुरा लग रहा था। तो मैंने सोचा ये माइक ले लेते हैं, ये काम आएगा कभी ऐसे इवेंट में। बड़ा क्यूट सा प्यारा सा लगा मुझे। इसके साथ ये बॉक्स है और यहाँ से ये चार्ज होता है। तो देखते हैं हम नेक्स्ट टाइम जब मैं यूज़ करूँगी, जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो कैसा मेरा एक्सपीरियंस होगा वो मैं आपको बताऊँगी। और इसका तो ये खिलौना ही बन गया, पीछे पड़ गया इसके, है ना। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार,